Today we have Maninder with us, and we had operated him around 14 days back, and we have done a transplant surgery of 3500 plus FUT grafts. Hi Maninder, how are you? I'm fine, sir. So where do you live, Maninder? I live in the UK, in Southampton, Okay. and I was watching your videos for quite some long time ago. Okay. So what was your problem exactly? Traction alopecia. So you used to wear a turban. Yeah, used to Okay. get turban. तो पग पहनने की वजह से आपको ये हाँ, पग पहनने की वजह से मेरे सारे बाल झड़ गए थे. तो जैसा आप इनके प्री इमेजेस में देख रहे हैं, ट्रैक्शन एलोपेशिया, जिसमें कि शायद थोड़ा कंपोनेंट एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया का भी रहा, क्योंकि हल्की थिनिंग पीछे भी इनको हल्की सी है. और जैसे देख रहे हैं कि टेम्पल एरियाज और इवन जो साइड बर्न्स होते हैं, साइड लॉक्स, वहाँ पर भी बाल गए हुए नज़र आते हैं. तो ट्रैक्शन एलोपेशिया एक काफ़ी चैलेंजिंग केस होता है, और ऑब्वियसली आप स्टाइल नहीं कर पाते थे. क्या दिक्कतें रहती थी? हर बार आगे बाल करने पड़ते थे, ये गंजेपन को छुपा के रखना पड़ता था. काफ़ी एम्बैरेस फील होता था. तो आपको हमारे बारे में कैसे पता चला? क्या मैंने सर पहले इंडिया में देखा कि कौन सी 5 स्टार जो है करते हैं, तो आपकी लिस्ट, आपका नाम था लिस्ट में. तो फिर आपका यूट्यूब चैनल मुझे कहीं से मतलब आ गया एकदम सामने यूट्यूब पे. तो आपके साथ मैंने काफ़ी वीडियोस देखी सारी, तो काफ़ी ट्रस्ट बन गया आप पे. आप मुझे जब मिले थे फर्स्ट टाइम, तो आप मुझे बता रहे थे, आपने इनफैक्ट शायद आपको बहुत सारे मेरे केसेस के नाम भी याद है, और आप बता रहे थे. मैंने आपकी एक वीडियो 10 बार देखी. अच्छा, इतना देखा आपने? ओके. सो क्या लगा आपको कि क्या चीज़ के वजह से आपने हम पे इतना विश्वास किया कि आप इतना दूर से आए और आपने ट्रांसप्लांट कराया? सर वही आपकी जो वीडियो देखी, रिजल्ट देखे. अब जैसे आप बोलते हैं कि एक बार डोनर मिल रहा है, डोनर एरिया एक बार ही है ना, तो एक बार अगर गया तो दोबारा तो मिलने नहीं वाला. तो इसलिए मैंने ट्रस्ट करके आपके क्लिनिक पे मैं आया. और आपने FUT सर्जरी कराई, आपको FUT को लेके डाउट्स भी होंगे, और जाहिर सी बात है आपने और भी कई जगहों पर थोड़ा पता किया होगा. तो क्या सभी लोगों ने आपको FUT सर्जरी सजेस्ट की थी, या बहुत लोग कुछ डिफर भी कर रहे थे? नहीं सर, मैंने कई और पे वैसे पता किया ही नहीं, क्योंकि okay. पता किया नहीं, आप पे सिर्फ ट्रस्ट किया. आपने देखा, आपने कई वीडियो में बोला था कि FUT अच्छी होती है. जैसे मुझे हेड भी शेव नहीं करना था, और सर्वाइवल रेट उसका ज़्यादा होता है FUT का, तो इसलिए मैंने FUT करवाया. काफ़ी लोगों को ये डाउट्स रहते हैं, कंसर्न्स रहते हैं, और मेरे पास बहुत सारे लोग हेयर ट्रांसप्लांट रिपेयर के लिए आते हैं, जिनमें कि उनके पहले ट्रांसप्लांट्स कहीं हो चुके होते हैं, और दे आर नॉट हैप्पी विद द डेंसिटी, शेप ऑफ हेयर लाइन एंड ऑल. आई थिंक शेप को और हेयर लाइन को लेकर तो आपके दिमाग में भी काफ़ी कंसर्न्स थे. हेयर लाइन के आई थिंक आपने काफ़ी देर हमने ये बातें डिस्कस की थी बैठ के. हेयर लाइन तो ये ना, अगर हेयर लाइन सही नहीं बनी तो साफ पता चलेगा कि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है. बिल्कुल. मैं आपको इनफैक्ट ये आप जो स्क्रीन पे एक केस देख रहे हैं, ये एक पेशेंट है मेरे पास, लंदन से आए थे. आप देखें इनके हेयर लाइन को काफ़ी ख़राब नज़र आती है, अननेचुरल लगती है देखने में. ऐसा लगता है कि इनका सीधा सीधा ट्रांसप्लांट हुआ है, जिसकी वजह से इनका शेप जो था वो आगे से विग जैसा मालूम पड़ता था, और काफ़ी अननेचुरल लगता था, बिकॉज ऑफ विच ही वॉजंट हैप्पी. एंड इनका क्राउन भी जैसे आप देख रहे हैं इमेजेस में ख़राब था, खाली था. तो हमने इनका एक रिपेयर सर्जरी किया और हेयर लाइन के शेप को ठीक किया, काफ़ी बेहतर नज़र आता है, और क्राउन भी भर गया. ये केस मैंने आपको दिखाया जैसे आपने देखा. तो इसी तरह से हेयर लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो हेयर लाइन, जैसे आप मनिंदर के इमेजेस देख रहे हैं जो कि इनके हेयर लाइन के हैं, आप देखिए काफ़ी खूबसूरती से इस पोर्शन पे काम किया गया है. जब इतना एरिया खाली होता है, ख़ासतौर से जब हम टेम्पल्स पे भी काम कर रहे हैं, ये एक तरीके का खाली कैनवस होता है, जिसमें कि हम समझिए कि एक बहुत खूबसूरत सुंदर पेंटिंग बनाने की और अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं. तो हमें भी ये काम करके काफ़ी खुशी मिली. कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? पेन कितना रहा सर्जरी में आपको? थोड़ा बहुत था, पर इतना ज़्यादा भी नहीं था. आप अच्छा, बहुत मुझे ध्यान पड़ता है, आप काफ़ी
सेंसिटिव और डेलिकेट तो मतलब मैंने काफ़ी सर्जरीज करे हैं, बट आप मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा उनमें मेरा डेलिकेट, स्कैल्प काफी सेंसिटिव है। हाँ काफ़ी काफी सेंसिटिव सेंसिटिव है है। मेरा scalp। बट इन स्पाइट ऑफ दैट आई थिंक इट वाजंट दैट बैड, मतलब इतना भी बुरा नहीं था, पर मुझे पता है सर, मेरा काफी काफी सेंसिटिव है मेरा स्कैल्प हाँ शुरू से ही है। तो शायद आपको थोड़ा इंजेक्शन फोबिया भी है आई थिंक। तो खैर इनका जब हमने किया तो आपको बाकी ड्यूरिंग सर्जरी सब कैसा फील हुआ? अच्छा और है सर, अच्छा ठीक रहा? काफी वेरी बैड। आप मेरे ख्याल से आपने 35 बोला था, पर निकालते वक्त ज़्यादा ही आपने निकाले, क्योंकि आपने डेंसिटी अच्छी देनी थी। जब भी हम एफयूटी सर्जरी करते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना समझना, हम अंदाजे से ही स्ट्रिप को निकाल सकते हैं, हम एग्जैक्ट काउंटिंग नहीं कर सकते निकालने से पहले। निकालने के बाद आपके ग्राफ्ट्स की काउंटिंग की जाती है, जो कि इंडिविजुअल जो टेक्नीशियंस होते हैं वो ग्राफ्ट्स को कट करते हैं, तब वो अपने अपने ग्राफ्ट्स को काउंट करते हैं। जब मैं होल्स बनाता हूँ, ग्राफ्ट बेड क्रिएट करता हूँ, उस समय मैं भी अपनी काउंटिंग करता हूँ और इस काउंट को फिर क्रॉस मैच किया जाता है। और दूसरा ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जब हम निकालते हैं, यदि हमारी ग्राफ्ट जो निकले वो कमिटेड नंबर से कम रह जाएं, तो वो ग्राफ्ट्स हम आपको FUE से निकाल कर ऐड ऑन करते हैं। तो इसलिए कोशिश रहती है कि थोड़ा ज़्यादा निकल जाए तो बेहतर रहता है, जिसमें कि काफ़ी लोगों में 5 से 10% के करीब ग्राफ्ट एक्स्ट्रा निकल आते हैं। और हम कमिट जो नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स करते हैं वो उतना ही करते हैं जो हमें मालूम है कि हम कंफर्टेबली निकाल सकते हैं। हालांकि मैं आपको कमिट 4000 भी कर सकता था, बट हमने आपको कमिट 35 ही किया। आपके केस में जैसे सभी केसेस में हम करते हैं कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लें, आपके केस में मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा और अपनी तरफ से ज़्यादा ले लिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आपके टेम्पल्स में ग्राफ्ट कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा होगा। तो बस अदरवाइज़ तो 100-150 ग्राफ्ट फालतू और आ जाते, बट आपके केस में करीबन 350 से 400 के करीब ग्राफ्स फालतू आए। तो ये एक अच्छा रहता है कि FUT सर्जरी एक्चुअली हमें काफ़ी बड़ी संख्या में ग्राफ्ट दे देती है, और इनका डोनर में भी जैसे आप इमेजेस में देख रहे हैं सब कवर्ड है, वो नज़र नहीं आ रहा है। तो ट्रैक्शन एलोपेशिया थोड़ा चैलेंजिंग केस होता है, क्योंकि इसके अंदर स्कारिंग भी होती है, स्कारिंग का कंपोनेंट रहता है, ग्राफ्ट्स में थोड़ा पॉपिंग अप भी रहता है, काफ़ी सारे इश्यूज बनते हैं, और काफ़ी इंटरेस्टिंग केस भी है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है हेयर लाइन का डिज़ाइन जो बनाया जाता है, एंगल्स ऑफ हेयर जो बनाए जाते हैं। यूजली जो मैं केसेस देखता हूँ जो मेरे पास रिपेयर के लिए आते हैं, उनमें बहुत स्ट्रेटिश हेयर लाइन्स बने होते हैं, जिनको कि ऑब्वियसली थोड़ा और आर्टिस्टिकली डील किया जा सकता था। आई थिंक ये सारी चीज़ तो डॉक्टर के इमेजिनेशन पे डिपेंड करती है कि क्या कितनी खूबसूरती हम अपनी आंखों से परसीव कर सकते हैं, देख सकते हैं, और फिर हम उतना ही खूबसूरत बना सकते हैं उसको। तो ये तो टेक्निक तो आई गेस सबका सेम रहेगा मोटे मोटे तौर पे, बट मेरे ख्याल से ये एक अंदरूनी खूबसूरती का बाहरी मैनिफेस्टेशन है, काइंड ऑफ, यू नो। बट जो आपने शेप मुझे बनाई है, वेरी हैप्पी विद दिस, वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी विद दिस। या वी आर आल्सो हैप्पी, यू नो। आपका करके हमें भी बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। आप अपनी पिक्चर्स हमें वहाँ UK से भेजते रहिएगा, हम भी आपको अपडेट करते रहेंगे कि किस तरीके के रिजल्ट्स हैं मनिंदर के, और उम्मीद करते हैं जिस चीज़ के लिए मनिंदर हमारे पास आए वो हम उनको दे पाए। और मनिंदर आपका बिल्कुल तहे दिल से शुक्रिया हमारे ऊपर विश्वास करने के लिए और कराने के लिए। जब हम भी अपनी क्रिएटिविटी को इस तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं, तो ये जितना खुशी आपको दे रहा है, विश्वास कीजिए उससे कहीं ज़्यादा खुशी ये हमें देता है। तो शुक्रिया आपका ये वीडियो को आखिर तक देखने के लिए। कोई भी लोग जिनको कि ट्रैक्शन एलोपेशिया है, जो टर्बन वगैरह के वजह से जिनके बाल कम हुए हैं, तो उनके लिए ये सॉल्यूशन है जो काफ़ी अच्छा रहता है। इसके अंदर ट्रांसप्लांट के ज़रिए हम ग्रोथ ला सकते हैं, और ग्रोथ तो काफ़ी लोग ले आते हैं, बट एक बढ़िया खूबसूरत सुंदर ग्रोथ ला सकते हैं, जो कि पूरी ज़िंदगी फिर आपके साथ रहेगी, और अच्छी लगे तो बहुत अच्छा रहता है।
और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा टू रिसीव ऑल द नोटिफिकेशंस। आप यदि चाहते हैं अपने केस से संबंधित कुछ जानना तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप दिए गए नंबर्स पे हमें व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। मेल आईडी पे भी आप हमें रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक पर वीडियोस बनाऊं जिसमें कि आपके इशू की बात की जाए तो प्लीज़ सजेस्ट कीजिए हमें कमेंट सेक्शन में। हम ज़रूर ऐसा करने की कोशिश करेंगे। और थैंक यू, लव योरसेल्फ, गॉड ब्लेस।